हाय गाइस, तो स्वागत है हमारी डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड की न्यू वीडियो में। तो आज हम 98, 99, 100 इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, इसमें दो नए कैरेक्टर आए हैं। नाम बता दे रहा हूँ, एक का नाम तोगेन शिगेमित्सु और दूसरे का यूरी उमेदा है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 98। मिस्टेक शुरुआत में रूई एक चीफ को 3 ऑर्डर बताती है। फिर एक फीमेल स्टाफ मेंबर बोलती है, आज तुम्हारे सुबह की शिफ्ट है। फिर अगले सीन में रूही के डैड बोलते हैं, तुम जा रही हो? फिर रूही बोलती है, मुझे एक फेवर चाहिए। उसके डैड बोलते हैं, बताओ, मुझे और शिफ्ट मिल सकती है? रूही के डैड, तुम्हारे लिए इतना ही ठीक, वरना डिपार्टमेंट वालों को दिक्कत होगी। अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? तुम काम को लेकर ज्यादा मत सोचो। अगले सीन में नात्सु अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके फोन में न्यू मैसेज आया होता है। फिर अगले सीन में त्सुटिया से मिलने जाता है और वो बोलते हैं, मैं बस सोच रहा था कि तुम क्या कर रहे थे। और वो बोलते हैं, तुम्हारे 1 शॉट रिसीव कर ली गई है और मुझे लगा तुमने एक और अच्छी स्टोरी लिख ली होगी, लेकिन तुमने समर ब्रेक के दौरान बुक को छुआ भी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिटर्न पीछे धकेल देंगे। नात्सु बोलता है, मैं किसी कारण नहीं कर पाया। सेंसे बोलते हैं, क्यों नहीं? नात्सु बोलता है, मेरे बस मन नहीं करा। मैंने करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे मन में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। सेंसे बोलते हैं, क्या कुछ हुआ है? खैर, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं कि तुम मुझे इस बारे में बात करो। वो मन में सोचता है, ये कैसी बात हुई? उसका मूड नहीं था। और वो बोलते हैं, अगर राइटर मोटिवेटेड नहीं रहता तो एडिटर भी ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन तुम हार गए तो बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। मुझे माफ करना। मुझे पता नहीं, अभी समर ब्रेक है, तुम अभी फ्री हो, है ना? क्यों ना तुम अपने शॉर्ट्स को अप्रेंटिसशिप करो। नात्सु बोलता है, अप्रेंटिसशिप? वो बोलते हैं, हाँ, किसी दूसरे राइटर के नीचे ये पार्ट टाइम जॉब की तरह है। नात्सु बोलता है, किरिया सेंसे? फिर वो बोलते हैं, नहीं, किरिया कोन इतना झंझट नहीं पाल सकते। क्या तुमने शिगेमित्सु टोगेन नाम सुना है? ये लो उनका एड्रेस। उनका असली नाम कुरुमिजावा-सान है। मैं उन्हें कॉल करके बोलता हूँ कि तुम आ रहे हो। नात्सु चलते चलते बोलता है, इस बारे में सोचूं तो स्टडी और ब्रीदर की अपॉर्चुनिटी है। क्या ये हो सकता है? अगले सीन में नात्सु टोकेन के घर पहुंचता है और देखता है डोर ओपन है। हर जगह खुदा पड़ा हुआ है। मुझे खुद से अंदर आना होगा। नत्सु को पास्ट की बात याद आती है। मुझे है वो नाओकीची अवार्ड जीते हैं। हाँ, ये सही बात है। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि वो कोई अवार्ड जीते हैं किसी भी सिंगल सेरेमनी में। तत्सुया बोलते हैं, सब कुछ ठीक होगा। वो जरूर मूडी होंगे, लेकिन नखरे देखने वाले आदमी नहीं हैं। अगर तुम खुद से उनके घर के अंदर जाते हो तो वो शायद गुस्सा भी नहीं होंगे। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और नत्सु बोलता है, उन्होंने मुझे ये सब बोलो, लेकिन देखकर नहीं लगता। अगले सीन में नात्सु हैरान हो जाता है और बोलता है, इस बंदे को एम्बुलेंस की जरूरत। वो बोलता है, हु आर यू मिस्टर? नात्सु बोलता है, आप ठीक हो? वो बोलते हैं, क्या तुम चोर हो? तुम्हें फिर कुछ नहीं मिल सकता। नात्सु बोलता है, सुताया-सान ने मुझे भेजा है। मेरा नाम फूजी है। वो बोलता है, सुताया-सान? अगले सीन में, अच्छा वो बच्चा आकाने से मुझे कुछ दिन पहले बताया था। नात्सु बोलता है, हाँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो फिर कॉगन बोलता है, तुम वही बच्चे हो जिसने पिछले महीने में 1 शॉट लिखा था, है ना? फिर वो बोलता है, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये अभी पब्लिशिंग के लायक है। पहली बात तो ये, प्रोटैगनिस्ट की कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा लंबी थी। अगर तुम सब कुछ खुद ही बता दोगे तो रीडर्स की इमेजिनेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। रीडर्स को बेवकूफ़ मत समझो। और लड़की का मोनोलॉग बिल्कुल बीच में डालना मुझे सही नहीं लगा। तुम्हें वो एकदम एंड के लिए बचा कर रखना चाहिए था। अगर इतना सीधा साधा लिखना है तो थोड़ा पंच तो डालना पड़ेगा। इसे लिखो मत, याद कर लो। टोगन बोलता है, खैर, मैं तो वापस सोने जा रहा हूँ। जरा ये जगह साफ कर देना, ठीक है? ज्यादा डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं है और सारे रिसीट्स को अलग अलग करके लग देना। नात्सु बोलता है, हो जाएगा। फिर अगले दिन की सुबह टोगन अपने कमरे में से बाहर आता है और देखता है नात्सु काम कर रहा होता है। अगले सीन में नात्सु बोलता है, सॉरी, अभी थोड़ा और क्लीनिंग बाकी है। मैंने सारी रिसीट्स को मंथ वाइज सॉर्ट कर दिया है और बुक्स को जॉनरे के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया है। बड़ी बुक्स को बॉक्सेस में रख दिया है। तोगन कोबयाशी बोलता है, हाँ, नॉट बैड। तुम क्लीनिंग में काफ़ी अच्छे हो क्या? नात्सु बोलता है, पता नहीं, जब मैं छोटा था तभी मेरी मदर की डेथ हो गई थी, इसलिए बचपन से ही सारा हाउसवर्क मुझे ही करना पड़ा। कोबयाशी बोलता है, अच्छा। फिर बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगले पेज में नात्सु बोलता है, क्या आप मटेरियल गैदर करने जा रहे हो? टोगेन बोलता है, वेल, कुछ वैसा ही समझ लो। फिर वो नात्सु से पूछता है। नात्सु हाँ कब देता है।
फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है और वो गाय बार के अंदर जाते हैं। तभी 3 बंदे उन्हें घेर लेते हैं। फिर अगले पेज में वो पूछते हैं टोगेन से, ये बंदा कौन, क्या तुम्हारा दोस्त है? फिर बोलते, तुमने कभी आसपास यंगस्टर नहीं रखा सेंसे? फिर बोलते, क्या क्यूट है कसम से, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। फिर वो नात्सू से मजा लेना शुरू कर देते हैं। फिर अगले सीन में वो नात्सू को कुछ पिला रहे होते हैं, पता नहीं क्या, और इससे नात्सू बहुत परेशान होता है। फिर अगले सीन में नत्सू के ऊपर कुछ गिर जाता है। इससे फिर नत्सू को थोड़ा नशा होने लगता है, फिर सो जाता है। फिर नत्सू की आंख खुलती है और बोलता है, कहाँ हूं? इसके बाद वाले पेज में बहुत ही अजीब सीन दिखाता है। नात्सू भाई शॉक में पड़ जाता है जब बगल में देखता है उसके बगल में एक लड़की होती है। उसके बाद बोलता है, बहनचोद ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये क्या बकचोदी है? क्या मैंने पिछले रात इसी के साथ किया? और ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। फिर चैप्टर 99 शुरू होता है और नाम है उसका स्टाइल। अगले पेज में नत्सू बोलता है, ये कौन है और मैं कहाँ हूँ और मेरे कपड़े कहाँ हैं? फिर बोलता है, अभी टाइम कितना हुआ है? तभी मैसेज देखता है, 37 मैसेज। फिर नत्सू कॉल करके हाँ हेलो बोलते हैं। तभी फिर उसके पापा बोलते हैं, कहाँ है तू अभी साले, तू हाई स्कूल में है। मैंने सोचा सब कुछ ठीक होगा, तुम ऑथर से मिलने गए थे, लेकिन बता तो देते कि तुम घर नहीं आओगे। फिर नत्सू माफी मांगता है। तभी देखते हैं वो लड़की उठ जाती है। नत्सू बोलता है, पापा मैं रात तक घर आ जाऊंगा। तभी पीछे से लड़की बोलती है, नत्सू और जोर से करो, मैं बस आने वाली हूँ। फिर अगले पेज में नात्सू के डैड पूछते हैं, वो कौन है नात्सू, क्या तुम किसी लड़की के साथ हो? वो लड़की बोलती है, बिल्कुल भी रुको मत, जितना हो सके उतनी तेजी से करो। नात्सू बोलता है, ये टीवी है। फिर जल्दी जल्दी में कॉल कट कर देता है और फिर उस लड़की से पूछता है, कौन हो तुम? फिर वो लड़की नात्सू को बेड पर लेटा देती है और बोलती है, पिछले रात मैं तुम्हें ले आई थी जब सब चले गए थे। फिर अगले पेज में नात्सू बोलता है, तो क्या मैंने किया तुम्हारे साथ? वो लड़का होने के नाते ये पूछना थोड़ा बेकार लगता है, लेकिन मुझे पिछले रात का कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कुछ करूं। इसके बाद ही लड़की हंसते हुए बोलती है, कितना क्यूट है, अपने तरफ देखो मिस्टर सीरियस। फिर लड़की उठे हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसीलिए तुम लुढ़क गए थे, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आई और ध्यान रखा। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? फिर अगले पेज में नात्सू बोलता है, मुझे धुंधला सा याद है कि हम एक होस्टेस क्लब गए थे, पर कहीं मैंने स्टोर में कपड़े तो नहीं उतार दिए थे। फिर लड़की बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, तुमने बस उल्टी कर दी थी। हमें पता नहीं था कि तुम माइनर हो, हमें पता नहीं था कि तुम माइनर हो, तो मैंने ड्राइवर से तुम्हें यहाँ लाने को कहा और तुम्हारे गंदे कपड़े उतारने में मदद की। फिर उन्हें धोने के बाद मैं थक गई थी और सो गई। मैं भी काफ़ी नशे में थी, तो हो सकता है मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ थोड़ा खेल लिया हो। अगर ऐसा किया हो तो सॉरी। फिर नात्सू बोलता है, ओह सही कहा सेंसे। फिर लड़की बोलती है, कुरुमिन सेंसे ने कहा था कि वो आज मटेरियल गैदर करने जा रहे हैं। अरे हाँ, उनका रियल नाम कुरुमिजावा है ना? तो कुरुमिन। उन्होंने कहा कि उन्हें आज जल्दी निकलना है, तो मैंने तुम्हें रात भर के लिए यहाँ रोक लिया। आखिरकार मेरा उन पर काफ़ी उधार है। फिर नात्सू बोलता है, सीरियसली मैं ये क्या कर रहा हूँ? फिर लड़की बोलती है, क्या तुम उनके साथ जाना चाहते थे? फिर अगले पेज में क्या, तोगिन सेंसेस क्लब में अक्सर आते हैं? फिर लड़की बोलती है, मेरे ख्याल से महीने में एक बार तो आ ही जाते हैं। 5 साल पहले जब वो रिसर्च करने आए थे, तब से वो यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं। कसम से वो बहुत ही मेहनती आदमी है। हाँ, एक बुक के लिए जो शहर की नाइट लाइफ के बारे में थी, उसका नाम मूनलिट सोनाटा है। क्या तुमने कभी सुना है? नात्सू बोलता है, ओह हाँ मैंने पढ़ी है, आई एम प्रिटी श्योर उसने एक अवार्ड भी जीता था। लड़की बोलती है, उन्होंने उस वक्त बहुत रिसर्च की थी। लोग अक्सर सारी होस्टेसेस को एक जैसा ही समझते हैं, पर वो हर रात आते थे और एक एक लड़की का इंटरव्यू लेते थे। उन्होंने इस इंडस्ट्री को बिल्कुल वैसे ही दिखाया जैसी वो असल में है। फिर अगले सीन में लड़की बोलती है, मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे कि मैं इस तरह का काम कर रही हूँ, तो मैंने उन्हें उस बुक की एक कॉपी भेज दी और उसने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम सच में अपना बेस्ट दे रही हो, है ना? तब से वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और महंगी ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। वो हमसे पूछते हैं, सब कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसलिए मैडम और सारी लड़कियां कुरुमिन सेंसे पर बहुत ट्रस्ट करती हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो हर जगह ऐसे ही मटेरियल गैदर करने जाते होंगे। फिर सीन चेंज होता है तो टोगेन सेंसे आते हैं और नात्सू गेट के बाहर बैठा होता है। फिर बोलता, कल रात के लिए मुझे माफ करना, आपने मुझे साथ आने दिया, फिर भी मैंने आपके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट कर दी। टोगेन बोलता है, कल रात सब ठीक था? फिर नात्सू बोलता है, हाँ, एक होस्टेस ने मेरा ध्यान रखा। फिर टोगेन बोलता है, तुम चाहते तो सीधा घर भी जा सकते थे। फिर अगले पेज में नात्सुओ बोलता है, सब ठीक है, मैंने अपने घर पर बता दिया है कि मैं कहाँ हूँ। आज सुबह जब मैं जगा
तो डैड मुझ पर बहुत भड़क रहे थे। उन्होंने कहा कि बाहर रुकने से पहले कम से कम एक कॉल तो कर दिया करो। फिर टोगन बोलता है, तुम्हारे फादर काफ़ी अच्छे हैं, मुझे हैरानी है कि तुम कल रात के इतने हंगामे के बाद भी वापस आ गए। फिर डिलीवरी मैन आता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं ग्रीन हैट डिलीवरी से हूँ, कुरुमीज़ावा-सान, सही कहा ना? माफ़ी चाहता हूँ, ट्रक इस गली में फिट नहीं हो पाएगा, क्या मैं आपके पैकेजेस डॉली पर ला सकता हूँ? फिर टोगन बोलता है, श्योर, थैंक्स। और नात्सुओ बोलता है, क्या आपने कुछ खरीदा है? फिर टोगन बोलता है, हाँ, बस कुछ बुक्स, इन्हें स्टडी रूम में रख दो प्लीज़। फिर अगले सीन में तोगेन बोलता है, जरा ध्यान से, एक राइटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बैक में इंजरी हो जाए। फिर नात्सु की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर नात्सु बोलता है, वाओ, क्या ये सारी बुक्स रेफरेंस के लिए हैं? तोगेन बोलता है, हाँ, लगभग सारी ही। फिर अगले पेज में नात्सु बोलता है, क्लब की एक लेडी ने मुझे बताया कि तुम इंटरव्यूज और मटेरियल गैदर करने में बहुत मेटिकुलस हो, पर तुम्हारे पास रेफरेंस मटेरियल का भी इंसेन अमाउंट है। टोगेन बोलता है, मैंने तुम्हारा वन शॉट और लिटरेरी अवार्ड पीस पहले ही पढ़ लिया है, क्या तुम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो जो तुम्हारे अपने छोटे से बबल में होती हैं? तुम्हारे काम में सिर्फ वही पार्ट्स रियलिस्टिक लगे जहां मेन कैरेक्टर्स का इंटरनल मोनोलॉग था। ऐसी वर्ल्ड्स हैं जिन्हें मैं दिखाना चाहता हूं, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने। रीडर के साथ डीपली रेजोनेट करने वाली चीज़ बनाने के लिए मैं चीज़ों को हाफ एस तरीके से नहीं कर सकता। इसके अलावा ये मेरी दुनिया को एक्सपैंड करने के लिए है। राइटिंग के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, पर तुम्हारे इमेजिनेशन का पोटेंशियल तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस तक ही लिमिटेड होता है। रिसर्च करना, नई जगहों पर जाना और लोगों की बातों को सुनना, इससे वो दुनिया बड़ी होती है जिसके बारे में तुम लिखना चाहते हो। अगर तुम अपने बबल के अंदर ही रहोगे तो तुम्हारी हर एक क्रिएशन बहुत घुटी घुटी महसूस होगी। एटमॉस्फेयर, टेंशन, यहाँ तक कि ह्यूमन इंटरैक्शन भी। रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इमेजिनेशन से भी कहीं परे होती हैं। हम रियलिटी को प्रेजुडिस और झूठ में दबाना नहीं चाहते और इसीलिए हम रिसर्च करते हैं। मुझे याद आया, सुताया ने मुझे बताया था कि तुम्हें राइटर्स ब्लॉक हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह बनो या कुछ और, पर अगर तुम वही करते रहे जो अब तक करते आए हो तो पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा सोचने का जरिया बिल्कुल सूख जाएगा। फिर सीन दिखाया जाता है जहां रूई घर आती है। फिर नात्सुओ थका हुआ बैठा देखता है और बोलता है, ओह हे, और रूई बोलती है, तुम वापस आ गए? फिर नात्सुओ बोलता है, हाँ, डैड ने अभी अभी मेरी अच्छे से क्लास ली है। रूई बोलती है, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? रूई बोलती, क्या तुमने ये गिराया? फिर कार्ड ऑन फ्लोर, गर्ल क्लब, नाइट बटरफ्लाई, जूरी, जब अडल्ट बन जाओ तब वापस आना। फिर नात्सुओ बोलता है, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है। फिर रूई बोलती है, तो तुम एक होस्टेस क्लब गए थे? फिर नात्सुओ बोलता है, वेल, एक्चुअली मुझे वहाँ ज़बरदस्ती ले जाया गया था, ऐसा नहीं है कि मैं खुद जाना चाहता था। फिर रूई बोलती है, तुम्हें खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरा बिजनेस नहीं है। ओह ओके। फिर रूई बोलती है, मैं नहाने जा रही हूँ। फिर नात्सुओ बोलता है, हे, याद है वो स्टोरी जिसने पिछले साल अवार्ड जीता था? तुमने कहा था ना कि तुमने उसके लिए रिसर्च की थी, किस तरह की रिसर्च? रूई बोलती है, मैं इसे रिसर्च नहीं कहूँगी, मैंने बस लमांट के ओनर से कुछ सवाल पूछे थे। फिर नात्सुओ बोलता है, कोबायाशी-सान? हाँ, आई सी। फिर रूई उसकी तरफ देखती है, एक बार फिर चली जाती है। फिर अगले सीन में रूई को बाथ टब में थकी हुई और सोच में डूबी हुई है। इसके बाद अगले पेज में रूई अपने फ़ोन को उठाकर देखती है और उस पर एलेक्स का मैसेज आया होता है, हाय रूई चान, हम कल 11 बजे मिल रहे हैं ना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, शायद आज रात सो भी ना पाऊँ। फिर देखते हैं रूई के चेहरे पर उदासी है। चैप्टर 100 शुरू होता है और नाम है उसका इंटरव्यू। नात्सु बोलता है, नो वे, इतनी देर हो गई? फिर रूई बोलती है, नात्सु तुम कब निकल रहे हो? फिर नात्सु बोलता है, नून के आसपास। फिर रूई बोलती है, ओके सॉरी, पर क्या तुम कपड़े सूखने के लिए डाल सकते हो? नात्सु बोलता है, श्योर। नात्सु बोलता है, तुम इतनी जल्दी में कभी नहीं होते। फिर रूई बोलती है, आउटफिट चूज करने में बहुत टाइम लग गया। फिर अगले सीन में रूई बोलती है, ओके, बाद में मिलते हैं। नात्सु बोलता है, हाँ ठीक है। नात्सु फिर कल रात वाली बात को याद करता है। उसमें रूई बोलती है, मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर नात्सु अपने स्लैप करता है और बोलता है, ये रोना धोना बंद करो, अब बहुत देर हो चुकी है।
अगले सीन में नात्सु बोलता है, सेंसे मैं फुजी हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ। सेंसे क्या ये सिर्फ लाश की तरह ही सो सकते हैं क्या सेंसे? दोपहर हो गई है, अगर बिना एसी के जमीन पर सोएंगे तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा। फिर टोगिन बोलता, ओह इट्स यू। फिर नात्सु बोलता है, गुड मॉर्निंग, क्या आप हमेशा ऐसे ही सोते हैं? फिर टोगिन बोलता है, हाँ लगभग, मैं सुबह तक पढ़ रहा था और फिर बस नींद आ गई। तो आज का क्या प्लान है? टोगेन बोलता है, मेरे पास कोई इंटरव्यूज लाइनअप नहीं है और मैंने तुमसे सफाई तो करवा ही ली है। मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा, तुम जो चाहो करने के लिए फ्री हो। नात्सु बोलता है, फ्री? फिर टोगेन बोलता है, एक आइडिया है, क्यों ना तुम खुद जाकर थोड़ा मटेरियल जमा करो, कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लो। ये शहर ऐसी चीजों से भरा है जो तुम अपनी स्टोरी में यूज कर सकते हो, ऐसी चीजें जिनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर नात्सु बाहर आकर बोलता है, एक रिसर्च सब्जेक्ट हाँ, पर मेरे पास ज्यादा कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं। फिर नात्सु वो कार्ड निकालता और उससे मिलने जाता है और उसका नाम जीरू है। वैसे अभी बताया नहीं, लेकिन ये उसके कार्ड पर लिखा होता है। और फिर बोलती है, हे क्या हाल है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी कॉल करोगे। नात्सु बोलता है, सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। फिर जीरू बोलती है, नहीं तुम सही हो, अरे यार मैंने बस मेकअप नहीं लगाया है, वैसे कल रात मैं पूरा मेकअप लगाकर ही सो गई थी। नात्सु बोलता है, सॉरी आपको अचानक ऐसे कॉल करने के लिए। जीरू बोलती है, कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम हो गया जब मैं किसी यंग लड़के की आवाज़ सुनकर जगी हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें एक फेवर चाहिए, पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारे लिए दारू वारू का जुगाड़ नहीं करूँगी। फिर नात्सु बोलता है, एक्चुअली मैं एक नॉवेलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ और फिलहाल टोगिन सेंसे के अंडर सीख रहा हूँ, तो क्या कोई चांस है कि आप मुझे अपना इंटरव्यू लेने देंगी जूरी-सान? जीरू बोलती है, मेरा इंटरव्यू? फिर नात्सु बोलता है, हाँ एक स्टोरी के लिए। मैं अब तक हमेशा अपने ही स्टाइल में लिखता था, पर पिछले कुछ टाइम से मैं बिल्कुल लिख नहीं पा रहा हूँ। सेंसे ने सजेस्ट किया कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए ताकि मैं अपनी सोच और बढ़ा सकूं। जीरू बोलती है, जरूर, आखिर तुम कुरुमिन सेंसे के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर नात्सुओ बोलता है, सच में? फिर जीरू बोलती है, लेकिन पहले ही बता दूं, मुझे नहीं लगता कि एक होस्टेस की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग होती है। फिर नात्सुओ बोलता है, फिर भी मेरे लिए तो ये एकदम नई दुनिया है। फिर जीरू बोलती है, बदले में क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ घूमोगे? फिर सीन चेंज होता है और जीरू बोलती है, हाँ नया बैग आया है, व्हाट, कितना क्यूट है, मुझे पक्का पता है ये किसी भी चीज के साथ सूट करेगा। फिर नात्सु, आप और खरीद रही हैं? फिर जीरू बोलती है, अभी तो बस शुरुआत है, मैं सदियों से शॉपिंग पर नहीं गई हूँ। कभी कभी कस्टमर्स मुझे प्रेजेंट्स दिला देते हैं जब हम डेट्स पर जाते हैं, पर अपने पैसों से कुछ खरीदने वाली बात ही अलग होती है। क्या आजकल के हाई स्कूलर्स कपड़ों को लेकर काफ़ी पिकी नहीं होते? फिर नात्सु बोलता है, नहीं मैं शॉपिंग को लेकर काफ़ी कैजुअल हूँ। फिर जीरू बोलती है, व्हाट, फैशन में इंटरेस्ट लेने के लिए हाई स्कूल तो बेस्ट टाइम है, मैं तुम्हारे लिए एक आउटफिट चूज़ करूँगी। हाँ वही करते हैं। हाँ क्या आप श्योर हैं? मना मत करना, मैं कह रही हूँ ना। फिर अगले सीन में दोनों कपड़े वाली दुकान पर जाते हैं और जीरू बोलती है, इतना बुरा भी नहीं है। फिर नात्सु बोलता है, मुझे ये पहनकर थोड़ा अजीब फील हो रहा है। फिर जीरू बोलती है, तुम्हें आदत हो जाएगी, हम सब कुछ ले रहे हैं। फिर नात्सु बोलता है, हाँ क्या आप सच में श्योर हैं? फिर जीरू बोलती है, अरे सब ठीक है, जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब पैसे वापस कर देना। फिर अगले सीन में उनको एलेक्स और रूई दिख जाते हैं और एलेक्स बोलता है, नाच चान। फिर जीरू बोलती है, ओह क्या ये तुम्हारे दोस्त है? फिर नात्सु बोलता है, ये मेरी स्टेप सिस्टर है और एक स्कूल का दोस्त। एलेक्स पूछता है, ये कौन है नात्सु? फिर इसे बात पे जीरू बोलती है, मैं तो बस वो औरत हूँ जिसने इसे एक दिन के लिए खरीदा है। फिर रूई का फेस देख ही सकते हो आप लोग, गुस्से में होती है। नात्सु बोलता है, क्या नहीं? फिर जीरू बोलती है, ओह क्या मैं गलत हूँ? डील तो ये थी कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा एक इंटरव्यू के बदले में। फिर रूई बोलती है, खैर हम अब निकलते हैं, चलो एलेक्स। गाइस पिछी था, लेकिन ऐसा लगने लगा जैसे रूई नात्सु को इग्नोर कर रही है और उससे नफरत करने लगी है। चलो देखते हैं कि स्टोरी आगे क्या मोड़ लेती है। फिर जीरू बोलती है, हे क्यों ना हम सब कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, इसे डबल डेट कह सकते हैं। जीरू बोलती है, अरे चलो ना, मज़ा आएगा। फिर रूई बोलती है, नहीं थैंक यू। फिर जीरू बोलती है, अच्छा होटल डिस्ट्रिक्ट तो बस आगे है, तुम दोनों को वहाँ पहुँचने की जल्दी होगी है ना, सॉरी तुम्हें रोकने के लिए। रूई गुस्से और एम्बैरेसमेंट में बोलती है, हम किसी होटल नहीं जा रहे। फिर जूरी बोलती है, तो फिर हमारे साथ कॉफ़ी क्यों नहीं पीते? इसके बाद रूई और नात्सु का चेहरा देखने लायक होता है। भाई मुझे जीरू बहुत ज़्यादा मस्त लगने लगी है।
फिर अगले पेज में जिरू बोलती है, कितना एक्साइटिंग है, मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से हाई स्कूल में हूँ। फिर नात्सू बोलता है, एक्चुअली बाकी हम सब तो हैं ही। फिर एलेक्स एज पूछता है जिरू की। फिर जिरू बोलती है, मुझे जुरी बुलाओ, अगर 10 साल कम कर दो तो मैं 18 की हूँ। एलेक्स बोलता है, फिर तो हम सेम एज के हैं। फिर रूई बोलती है, 10 साल प्लस कर लो तो वो 28 की हुई एलेक्स। फिर जिरू बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? फिर रूई बोलती है, नहीं हम नहीं कर रहे। जिरू बोलती है, अच्छा मतलब अभी तक नहीं, आह जवानी। एलेक्स बोलता है, हमारा ऑर्डर आ गया, ये टार्ट बहुत टेस्टी है। फिर जूरी नात्सुओ को खिलाते हुए, ये लो करो आह। फिर अगले सीन रूई का चेहरा देखो। भाई लोग, कसम से इस सीन से ज्यादा हंसी आ रही थी मुझे। अब तक का बढ़िया चैप्टर लगा मुझे ये। चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। फिर नात्सु बोलता है, हे मैं खुद खा सकता हूँ। फिर जुरू रूई की तरफ देखकर टीज करती है रूई को वो। फिर जुरू बोलती है, ऐसे नखरे मत करो। फिर जुरू बोलती है, प्रॉब्लम क्या है, आखिर हमने पूरी रात एक ही बेड पर जो बिताई है। एलेक्स बोलता है, एक ही बेड पर? रूई तो एकदम साइलेंट होती है। नात्सु बोलता है, ये वैसा नहीं है जैसा सुनने में लग रहा है। फिर जुरू बोलती है, ओ मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल वैसा ही है। एलेक्स बोलता है, नाचान क्या तुमने जूरी-सान के साथ प्यार किया? फिर नात्सु बोलता है, हद है एलेक्स, ऐसी बातें मत। फिर रूई गुस्से में बोलती है, क्या आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलेंगी? 2840 यन हुए प्लीज। दुकान वाला बोलता, आने के लिए शुक्रिया। फिर जीरू रूई के कान में बोलती है, सॉरी तुम्हारे चेहरे से सब साफ पता चल जाता है, मैं खुद को तुम्हें थोड़ा परेशान करने से रोक नहीं पाई। फिक्र मत करो, नात्सुओ कुन और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप सिस्टर होना काफी मुश्किल होता होगा। फिर अगले सीन में रूई ब्लश कर रही होती है। फिर एलेक्स पूछता है, तुम मुंह क्यों बना रही हो रूई चान? फिर रूई बोलती है, मैं नहीं कर रही। फिर सीन चेंज होता है। मैनेजर बोलता है, ओह तो तुम टोगिन सेंसे की स्टूडेंट हो, जूरी-सान ने बताया था कि तुम आज शाम हमारे साथ काम करोगे। नत्सु बोलता है, मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। फिर मैनेजर बोलता है, हम तुमसे ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, तुम बस जी भर के ऑब्जर्व करो। भाई यार, जापान के लोग कैसे बात करते हैं और इंडिया के लोगों को देख लो, इसीलिए जापान बढ़िया लगता है मुझे। चलो स्टोरी पे चलते हैं। फिर अगले सीन में जीरो आती है। भाई बहुत सुंदर लगती है। नात्सु का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। नात्सु बोलता है, वाह वो ड्रेस में और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। मैनेजर बोलता है, आखिर वो हमेशा हमारी टॉप रैंकिंग होस्टेसेस में से एक रहती है, पर ये सिर्फ उसके लुक्स की वजह से नहीं है, शायद तुम इसे इंट्यूशन कह सकते हो। वो हर कस्टमर के टेस्ट और पर्सनालिटी को समझ लेती है और फिर उनकी पसंद के हिसाब से अपना बर्ताव बदल लेती है। किसी के लिए वो बचपन की दोस्त बन जाती है तो किसी के लिए एक छोटी बहन की तरह एक्ट करती है। वो उस तरह से बिहेव करती है जिससे उसके कस्टमर सबसे ज़्यादा खुश हों। ये सच में कमाल की बात है। फिर अगले सीन में नात्सु पीछे देखता है। शॉक्ड रिएक्शन में कस्टमर जीरू से बोलता है, मेरे साथ फालतूगिरी मत करो, मेरे एक एम्प्लॉय ने कहा कि उसने तुम्हें शिबुया में घूमते देखा, किसी लड़के का हाथ पकड़े हुए। जीरू बोलती है, मैं कह रही हूं ना, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। कस्टमर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम पर कितने पैसे उड़ाए हैं? कस्टमर जूरी पर ड्रिंक फेंक देता है और फिर स्टाफ मेंबर रोकता है। इस बूढ़े का नाम निशिएडा होता है। फिर वो निशिएडा जीरू से बोलता है, कमीनी कुटिया, प्लीज ऐसा मत कहिए निशिएडा सान, गली गलोच आप पर सूट नहीं करती। मैनेजर उसको लेकर जाता है और बोलता है, माफी चाहता हूँ निशिदा समा, पर आपको हमारे साथ ऑफिस चलना होगा। निशिदा बोलता है, मुझे छोड़ो ये बदतमीजो। फिर नात्सु जीरू से बोलता है, क्या आप ठीक हैं? आखिर उन्होंने पी रखी है, ऐसा होता रहता है। पता है, मैं हैरान था कि आपने कितने प्रोफेशनली ये सब हैंडल किया। अपने ऊपर ड्रिंक फेंके जाने के बाद भी आप ऐसे स्माइल कर रही थी कि उन्हें बुरा ना लगे। आपने तो एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ दिया। फिर जीरू बोलती है, हे नात्सुओ कुन, सॉरी, पर क्या ये ठीक रहेगा अगर हम ये इंटरव्यू वाला प्लान ड्रॉप कर दें? इसके ही साथ ये भी चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइज आज के लिए इतना ही। और हाँ गाइज, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूँ। इस मांगा को पूरा रीड कर लिया और जो काम में मुझे ज्यादा वक्त लगता था उसको रीड करते टाइम ही खत्म कर लिया है, इसलिए मैं जल्दी वीडियो बना सकता हूँ और तुम्हें वीडियो मिल जाया करेगी। लेकिन एक बात है, मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बहुत टाइम बाद वीडियो मिलेगी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।